तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशुतोष और आज की एक और क्लास आप सभी के सामने है। जिसे हमने एक सीरीज का नाम दिया है कॉन्फिडेंस बूस्टर करके। ये सीरीज है आपके एसएससी सीजीएल 2026 के लिए। आज की क्लास में हम फिर से 25 क्वेश्चन करेंगे 15 मिनट के अंदर। तो ऐसा होता है कि मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा तो थोड़ी सी वीडियो लंबी भी हो सकती है, पर आपने ट्राई करना है। जो मैं आपको अप्रोचेस सिखाऊंगा वो आपने अप्रोचेस सीखने हैं और उनको आपने मॉक टेस्ट में लगाना है। और फिर देखना आपका स्कोर कैसे 40 प्लस आपका रीजनिंग में आराम से स्कोर आ जाता है। ये उन बच्चों के लिए जिनका स्कोर अभी भी 40 से नीचे फंसा हुआ है। तो क्लास को शुरू करते हैं। एक बार सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। एक बार सारे बच्चे इसको देखिए, ट्राई कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्या बोला गया है कि एक नंबर जो है ना यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है। एक सीरीज बनी है, उसमें फिट नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो अगर आप देखो तो क्या सीरीज बनी है, आप यहाँ पे देखो तो ये तो इसका 5 टाइम दिख रहा है, ये इसका 4 टाइम दिख रहा है, ये इसका 2 टाइम दिख रहा है। अगर आप देखो तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये भी इसका 6 टाइम दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा भी कोई लॉजिक नहीं है जो 800 के आसपास आ जाए। तो ऑप्शन नंबर डी आप बोल सकते हो सर ये सीरीज में फिट नहीं हो रहा है। अगर आप देखो ये फैक्टर बन रहे हैं ना, तो 3 का एक फैक्टर होता है 6, 6 का फैक्टर से 24 आ रहा है, 24 से 150 आ रहा है, 120 आ रहा है, 120 का एक फैक्टर 720 आ रहा है। लेकिन 800 720 का कोई फैक्टर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट हो जाएगा। चलिए, इसी स्पीड से हमें क्वेश्चन करने हैं। हो सकता है मैं थोड़ा ज्यादा स्पीड करवाऊं या मैं थोड़ा सा स्लो कर देता हूँ। चलो कोई नहीं, मैं थोड़ा स्लो कर देता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। एक एड्रेस दिया हुआ है ना, आपको सेम एड्रेस यहाँ 4 ऑप्शन में दिया हुआ है, आपको ढूंढना है इन 4 एड्रेस में से सेम एड्रेस कौन सा है। चलो, अब सबसे पहले देखो अमित शर्मा 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 अमित शर्मा, सभी में सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लैट 21A, जैसे ही आपने फ्लैट 21A देखा, ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर 2 चला गया। ग्रीन रेजिडेंसी, देखो ग्रीन रेजिडेंसी दिख रहा है, बिल्कुल स्पेलिंग भी देखते रहना, कई बार स्पेलिंग में भी गड़बड़ी होती है रेजिडेंसी। ये वाले भी ऑप्शन चला गया, यानी 2 और 3 तो आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है। अब बचा है भोपाल, तो भोपाल तो सभी में सेम है। ये लास्ट देख लो 4620, 4620 ये 18 है, तो ये ऑप्शन भी उड़ गया। तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर ए बचा और ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। क्लियर है जी। तो इस तरह के क्वेश्चन जैसे आपको पेपर में दिखते हैं ना, तो एक एक स्टेप को उठाओ और एक एक स्टेप को उठा के फोड़ दो। ये 2025 के लेटेस्ट क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिले हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास एक क्या दे रखा है। ईच लेटर ऑफ द गिवन वर्ड इज अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर, हाउ मेनी लेटर आर देयर बिटवीन फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, आपके सामने एक शब्द दे रखा है जिसका नाम है हॉस्पिटल। मैं लिख लेता हूं, हॉस्पिटल आपको दे रखा है। पहले तो इसको अरेंज करना है। अरेंज कैसे करना है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में करना है। तो आपको इसको अरेंज करने से पहले ना इनके नंबर पता होने चाहिए। ठीक है, इसका क्या पता होना चाहिए, नंबर पता होना चाहिए। अगर आपको नंबर पता है तो आप इसको आराम से अरेंज कर सकते हो। देखो, सबसे पहले 1 आएगा, 1 पे आता है ए, एक के बाद अगला नंबर आएगा 8, 8 पे आपके पास क्या आता है एच, एच के बाद आपके पास आएगा 9, 9 पे क्या है आई, 9 के बाद आपके पास कुछ और दिख रहा है 12, 12, 12, 12, 12 पे है एल, फिर उसके बाद आ जाएगा 15, 15 पे है ओ, 15 के बाद 16 पे पी, फिर 19 पे आपका पास आ जाएगा एस और लास्ट में आ जाएगा टी। अब बोला थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट हैंड, थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट हैंड यानी कि पी, एंड फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 1 2 3 4, फोर्थ लेटर एल और पी के बीच में सिर्फ एक ही डिजिट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनेगा। अगर हम वैसे भी कर लेते ना, यहां से भी चेक कर लेते हैं, तो फोर्थ और ये वही आएगा, एक ही लेटर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर ए बन रहा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसिंग नंबर सीरीज का। जल्दी से इसको ट्राई कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। आपके सामने एक सीरीज दे रखी है, आपसे पूछा है नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, इस सीरीज में नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी। चलो, तो उम्मीद करता हूँ आपने इसको ट्राई कर लिया होगा। इजी है, आराम से आप आंसर दे देखते। देखो, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, 5 का क्यूब है। आप आगे बोलोगे सर 6 का क्यूब आएगा। 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है ना। 216 ये आपके पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 256 मत कराना, 216 होगा। इतने भी स्पीड के कारण गलतियां मत कराना। ठीक है, तो 216 यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर बनेगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ लेटर दिया है जिनको रीअरेंज करके कुछ कोड बनाया है। वैसे आपको नेक्स्ट लेटर फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट कोड फाइंड आउट करना है। देखो, मेरे पास दे रखा है प्लेनेट। अब मुझे तो ये समझ आ गया, आप इसको जल्दी से करो। LPAENT। आप देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ई और एन को रिप्लेस करा है, पी और एल को करा है, ए और टी अपनी सेम पोजीशन पे है।
अब यानी कि लास्ट में मेरे को ई चाहिए, ये ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा। लास्ट में मेरे को ई चाहिए, अभी इन तीन ऑप्शन में चाहिए। यहाँ पे शुरू होगा आर ओ से, ये ऑप्शन खत्म, ऑप्शन नंबर ए, ये मेरा राइट आंसर बनेगा। तो ये अप्रोच होती है, अगर आप 20-15 मिनट में ना 25 क्वेश्चन करना चाहते हो तो ऐसे ही करना पड़ेगा आपको पेपर में। एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा, एलिमिनेशन मेथड लगाओगे ऑटोमेटिकली आपके आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे। आप जाके शॉर्ट वीडियो देख सकते हो, मैं भी आपके साथ मॉक दे रहा हूँ। जो जो मॉक मैं दे रहा हूँ मैं आपको उसका टारगेट दे रहा हूँ कि आपने ये मॉक सॉल्व करना है बीच में, और आपने फिर मुझे उसका स्कोर बताया करो। जैसे मैं लास्ट मॉक दिया था तो उसका मैंने स्कोर वहां पे शेयर किया, तो आप भी उसको ट्राई कीजिएगा। चलो अगला रखा है, क्या है आपके पास, क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्रिटिकल रीजनिंग सीआर से क्वेश्चन है। स्टेटमेंट दे रखी, सीधे स्टेटमेंट पढ़ो। बोला डिस्पाइट इंप्रूव्ड इंटरनेट स्पीड साइबर थ्रेट कंटिन्यू टू इंक्रीज ग्लोबली। बोला इंटरनेट की स्पीड बढ़ गई, फिर भी क्या हो रहा है कि इंटरनेट की स्पीड बढ़ गई, साइबर थ्रेट और भी इंक्रीज हो गया। अब देखो, फास्टर इंटरनेट इंक्रीज डिजिटल एक्सपोजर, बिल्कुल जी, फास्ट जितना इंटरनेट होगा हमारे पास उतना ही हमारे पास एक्सपोजर मिलता जाएगा। आगे बोला साइबर थ्रेफ्ट आर अनअफेक्टेड बाय इंटरनेट स्पीड, ऐसा कुछ भी नहीं है। साइबर थ्रेफ्ट को स्पीड से कुछ लेना देना नहीं है, स्पीड हो ना हो साइबर थेफ्ट होते ही रहते हैं। साइबर सिक्योरिटी मेजर्स इन एडुकेट वर्ल्ड वाइड, बिल्कुल जी, तो ये भी हमारा बनता है। तो आप देखो तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सेट नहीं हो रहा, और बाकी फर्स्ट और थर्ड तो सेट हो रहा है, तो इसलिए हमारा जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा। क्लियर है जी, ऑप्शन नंबर बी इस आंसर का राइट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगर आपको क्रिटिकल रीजनिंग में दिक्कत है ना तो आप मुझे बता देना, मैं इसका एक शॉर्ट सेशन आपको करवा दूंगा जिसमें मैं आपको पूरी क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आपको डिटेल में बता दूंगा। चलिए एक और क्वेश्चन आ रखा है, डिजिटल बोल रहा हूँ, क्रिटिकल रीजनिंग का, जल्दी से इसको देखो क्या बोला है। डिजिटल लॉकर एनेबल सिटीजन टू स्टोर ऑफिशियल, अच्छा पहले क्वेश्चन तो पढ़ो क्या बोला हुआ है, हमने क्वेश्चन पढ़ा नहीं सीधे स्टेटमेंट पे आ गए। ठीक है, बोला है कि कौन सी स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट करेगी इंडिया का डिजिटल गवर्नेंस इनिशिएटिव। ठीक है, ठीक है, इंडिया का डिजिटल गवर्नेंस, ठीक है, चलो जी। डिजिटल, हाँ लॉकर जो है ना लेवल से, ठीक है। बोले डिजिटल लॉकर ना लोगों को डॉक्यूमेंट स्टोर करने के लिए हेल्पफुल है, बिल्कुल जी। तो अगर ये डिजिटल लॉकर लोगों को हेल्प कर रहा है तो ये इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, हमारे डिजिटल इनोवेशन को हेल्प कर रहा है। भारत नेट फोकस ऑन अर्बन मेट्रो कनेक्टिविटी, देखो इसका कोई लेना देना नहीं है, ये क्या कर रहा है, कनेक्टिविटी की बात कर रहा है। कनेक्टिविटी का डिजिटलाइजेशन से मतलब हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर इसका आंसर बनेगा ओनली वन फॉलो, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है जी, क्योंकि इसका मेट्रो के साथ रिलेशन है, ऊपर से इसका मतलब हमारे क्वेश्चन में जिसके हिसाब से रिलेशन होना चाहिए तो वैसा नहीं दिया है। चलो जी, तो ऑप्शन नंबर ए। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। मेटल का दे रखा है LATEM, फाइबर का रिलेशन आपसे पूछा है, जल्दी से इसको ट्राई करो। देखो MEA, METAL, इसको लिखा है LATEM। तो आप देखो इसको रिवर्स कर दिया है, तो इसको भी रिवर्स कर दो। आप बोलोगे सर आर से ऑप्शन शुरू होगा, ये दो ऑप्शन एलिमिनेट, आर के बाद ई आएगा, ये ऑप्शन एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बनेगा। सॉल्व करना ही नहीं है, विदाउट पेन हम कर रहे हैं। देखो यहाँ पे मेरे को आपको समझाने के लिए पेन का यूज करना पड़ेगा, आप पेपर में जाओगे या ऐसी अप्रोच से करोगे ना तो आपको पेन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो कैसे कैसे हम क्वेश्चनों को टैकल करते हैं, चलिए जी, जहाँ पे पेन यूज करने की जरूरत है वहां पे करेंगे। अगला क्वेश्चन 2025 में आया हुआ था आपके पेपर में, तो देखो इसमें क्या दे रखा है और इसको कैसे करना है। आपके पास 8 पर्सन है, सर्कल में बैठे हैं, अब ये नहीं पता पर हमें पता सारे के सारे सेंटर की तरफ देख रहे हैं, तो बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या क्या बोला, बोला पी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू के सेकंड राइट पे पी बैठता है। आर सिट ऑपोजिट टू पी, पी के ऑपोजिट आर आ जाएगा, बना लिया। एस इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, आर के इमीडिएट लेफ्ट, तो ये तो इस तरफ राइट है, एस आपका यहाँ पे बैठेगा। टी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू के थर्ड राइट में टी, 1 2 3, टी आपका यहाँ पे। यू सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, एस के इमीडिएट लेफ्ट में यू यहाँ पे आ जाएगा। डब्ल्यू सिट ऑपोजिट टू टी, डब्ल्यू इसके ऑपोजिट आ जाएगा। एक पर्सन कौन सा बचा, पी क्यू आर एस टी यू वी, वी आपका यहाँ पे बचा। क्वेश्चन आपका खत्म, क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है, आपने पूरा का पूरा बना लिया। बोला हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, क्यू के इमीडिएट राइट में वी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है तो आपका कंसेप्ट अच्छा है और आपका
आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह के क्वेश्चनों को बना सकते हो। ठीक है, तो अगर आप 50 आउट ऑफ 50 करना चाहते हो तो इस सीरीज को जरूर देखिए, ये सीरीज आपको बहुत हेल्प करने वाली है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार आप ट्राई कीजिए, मैं पानी पी लेता हूँ ना। आपसे पूछा किसका कोड है, बस वो देखो। एप्पल इज स्वीट फ्रूट, मैंगो इज स्वीट। मतलब देखो मेरे को स्वीट का कोड पूछा हुआ है, स्वीट मेरे को फर्स्ट और सेकंड में मिल जाएगा। देखो स्वीट यहाँ पे है, स्वीट यहाँ पे है, और इसके साथ क्या क्या कॉमन है, इज कॉमन है, इज कॉमन है। चलो जी, तो यहाँ पे अगर हम देखें KLOMITA, LOMI, देखो इज और तो नहीं है ना, इज कहीं पे दिया हुआ है, इज स्वीट का, तो इसमें तो आइदर वाली कंडीशन बननी चाहिए, तो एक बार मैं लिख लेता हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है जो मैं कंसेप्ट लगा रहा हूँ उसके हिसाब से तो यहाँ पे ईदर की कंडीशन बननी चाहिए। एप्पल इज स्वीट फ्रूट, आगे कह दिया है मैंगो इज स्वीट, और आगे दिया है एप्पल मैंगो फ्रेश। ये हमारे पास दिया है। अब इनके कोड क्या क्या दे रखे हैं उसको देख लो, KALOMITE, आगे देखो क्या क्या दिया है, एल को कॉमन आ गया, MI कॉमन आ गया, RA आ गया, यहाँ पे और कौन सा दिया है, KARASU, देखो SU कोड इसका हो गया, RA कोड इसका हो गया। अब यहाँ पे इन दोनों में वही मैं बोल रहा था, LO और MI, पता नहीं किसका कोड है। एप्पल का कोड आ गया KA, फ्रूट का बचा TE। तो यहाँ पे ना ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पे अगर आपको पेपर में एक क्वेश्चन आता है ना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन और आना चाहिए था, ईदर LO या फिर MI। अगर किसी का आंसर LO या MI में ईदर वाली पॉसिबिलिटी बनी है तो उसका आंसर सही होगा, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं बता सकते ना। देखो यहाँ पे इज स्वीट, स्वीट दो चीजें कॉमन है, तो यहाँ पे भी दो चीजें कॉमन है, और इसके अलावा इज और स्वीट कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है। तो इससे हमें ये तो समझ आ गया कि स्वीट का कोड LO या MI में होगा, पर यहाँ पे अगर आप देखो तो सिर्फ MI ऑप्शन में दिया है, तो MI को हम टिक कर सकते हैं पेपर के हिसाब से, लेकिन एग्जैक्ट अगर आंसर पूछे तो हमारा आइदर आना चाहिए था। चलो जी, ये छोटा सा कंसेप्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए जो है भाई है किसका, बी का। बी इज मदर ऑफ सी, बी की शादी हो रखी है, ठीक है, और किसी की मदर है सी की। बोला हाउ ए रिलेटेड टू सी, अंकल, ऑप्शन नंबर सी। ज्यादा सोचना ही नहीं, सीधे दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बनेगा। अभी पेपर 2025 में आए हुए क्वेश्चन है, तो 2025 में इस लेवल के क्वेश्चन आए हैं ना, तो 50 में 50 का ही नहीं जाते आपके। चलो जी, रोड का कोड दे रखा है आपके पास, ROAD, रोड का कोड है *4 @ आगे एक और कोड दे रखा है रीड का, रीड का कोड आ गया *7 @ आपसे पूछा है RAOD, आर का मतलब देखो, आर का कोड तो आपके पास स्टार दे रखा है, सभी में स्टार है। आगे ए का कोड देखो, सेकंड लास्ट में क्या दिया हुआ है, @ ये ऑप्शन उड़ गया, ये ऑप्शन उड़ गया। ओ का कोड देखो, ओ का कोड है 4, तो ये ऑप्शन भी उड़ गया, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। क्लियर है जी, ये जो था ये कॉम्बिनेशन था दो कोड का, तो वहां से हमने इसका आंसर निकाल दिया। स्पीड अगर ज्यादा तो मुझे बता देना, पर इसी स्पीड से आपको सीखना चाहिए मेरे हिसाब से, और इसी स्पीड से क्वेश्चनों को करना चाहिए ताकि आपकी एक्यूरेसी बनती रहे। चलो अगला क्वेश्चन है, बोला $8.32, $6.4 इज इक्वल टू, चलो कोई एक मिनट, मैं गलत लिख दिया, $8.3 इज इक्वल टू 32, $6.4 इज इक्वल टू 30, $5.4 इज इक्वल टू वट। देखो आपको पता है यहाँ पे अगर 4 होता तो 8 चौके 32 होते हैं, यहाँ पे 5 होता तो 6 पंजे 30 होते, यानी कि इससे नेक्स्ट मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो 25, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, चेक कर लेना एक बार। चलो अगला क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहले तो आपको चेंज करना पड़ेगा, प्लस को मल्टीप्लाई में, नेगेटिव को डिवाइड में। तो चलो जी, यहाँ पे प्लस को चेंज, नेगेटिव को किससे डिवाइड, डिवाइड से, और प्लस को यहाँ से। तो 2 चौके 8, 4 में से 3 के गलत है ये तो, ठीक है।
इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है। 8 माइनस की जगह आ जाएगा डिवाइडेड बाई 4, प्लस की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई 3। 4 को काटेंगे 4, अच्छा 2 है ना, 2 × 4 = 12, ये तो करेक्ट है, ठीक है। अब प्लस की जगह देखो, यहाँ पे प्लस की जगह आपका क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई 3, माइनस की जगह आ रहा है डिवाइडेड बाई 2, 6×18, ऐसे भी कर सकते हैं 6 × 3 × 1/2, 2 से काटेंगे 3, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है। 4 माइनस की जगह आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, प्लस की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो 2 से 2, 2 5 दूनी 10, ये तो 10 आना चाहिए, मतलब यही मेरा इनकरेक्ट मुझे अभी तक लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी मेरा इनकरेक्ट है, चेक कर लेते हैं। 9 प्लस की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 3, तो इसको 9 × 1, 1/3, 3×9, ठीक है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इनकरेक्ट है, तो इसको एक बार चेक कर लो। ऑप्शन नंबर सी का आंसर मेरा आ रहा था 10, यहाँ पे है 15। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं हो रहे। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर इसी तरह के सेशन आप चाहते हो तो मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है, आपको पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है LMP। L से N पे गए, N से P पे गए, 12 14 16 16 2 18, 18 मतलब R से आंसर शुरू होगा, ये खत्म है। 13 15 17, 17 और 2 19, 19 यानी कि ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर बनेगा। यही अप्रोच आपको पेपर में लगानी है, ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं और इसी तरह से आपने आंसर देने। चलो, क्लाउड का कोड दे रखा है, देखो ENQWF। आपसे रेन का कोड पूछा है, देखो इसका कोड होता है 3 12 15 21 4 6 23 17 14 और 3 और 2 5। अब देखो ये सर +2 है, ये भी +2 है, ये भी +2 है, ये भी +2 है, ये भी +2 है। 18 में 2 जोड़ेंगे 20, 20 पे आता है टी। चलो जी, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 पे आता है सी, ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट होता है। 9 2 11, 11 पे आता है के, ये ऑप्शन एलिमिनेट है। 14 में 2 जोड़े 16, 16 पे पी, तो ये ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए अगर आपका आंसर आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो सेशन अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, क्योंकि आप ही के पेपर के क्वेश्चन है, मैंने कोई भी अपनी तरफ से नहीं ऐड किया है, पेपर में ऑलरेडी आए हुए हैं क्वेश्चन है। चलो जी, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, इसको एक बार देखो क्या दे रखा है। बोला एक रो है जिसमें 60 बच्चे हैं, पी जो है 18 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, क्यू 18 फ्रॉम द राइट हैंड। अब इसको मैं ना विदाउट फॉर्मूला करता हूँ, देखो कैसे करते हैं वो भी देखो। आपको पता है ये तो राइट हैंड होता है, ये आपका लेफ्ट हैंड होता है। अब पी जो है 18th है, पी यहाँ पे बैठा और इसका रैंक है कितना है 18, तो इसके पीछे कितने बच्चे होंगे, आप बोलोगे 17 बच्चे होंगे। क्यू यहाँ पे बैठा है और इसका रैंक कितना है 25, तो इसके पीछे कितने बच्चे होंगे 24। टोटल सीट कितने की 60 की, इनके बीच के बच्चे पूछे हुए कितने बच्चे, देखो 24 ये है 17 ये है, देखो 24 ये है 17 ये है, 7 4 11, 2 1 3 1 4 41 42 और 43, ठीक है। तो अगर 60 में से 43 बच्चों का आपका पता है तो बचे कितने बच्चे 17, तो ऑप्शन नंबर सी 17 आपका आंसर बनेगा। कुछ बच्चे इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, मैं इसको विदाउट फॉर्मूला ही करता हूँ, लॉजिक के साथ करता हूँ। क्लियर है जी, तो ये लॉजिक मैंने आपको बता दिया कैसे करते हैं, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि अगर ये 18वीं पोजीशन पे तो इसके पीछे 17 होंगे, ये 25वें पोजीशन पे इसके पीछे 24 होंगे। 17 और 24 कितने हो गए हमारे पास 41, एक ये भी था एक ये भी था, 2 और हो गए तो 43। 60 में से 43 बच्चे तो हो चुके, तो बच्चे हुए बीच में ही आएंगे, तो वो हमारे आ गए 17। चलो जी, आपके पास 6 लेटर दे रखे हैं, आपसे पूछा है ऑपोजिट ऑफ आर, आर के ऑपोजिट क्या वैल्यू बैठेगी, आर के ऑपोजिट क्या बैठेगा। तो अब यहाँ पे ना इसके भी टाइप होते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे अब डिटेल में क्या बताऊं, उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा। दोनों में आर कॉमन है, तो आर से पी पे गया, पी से टी पे गया, आर से गया पी पे, पी से गया टी पे, आर से गया क्यू पे, क्यू से गया यू पे, आर से गया क्यू पे, क्यू से गया यू पे। देखो ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। आर के ऑपोजिट आर हो नहीं सकता, तो एक डिजिट कौन सा बचा है, आप बोलोगे सर एस बचा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा। आर के ऑपोजिट क्या आएगा, एस आएगा, तो इसका आंसर बनेगा एस, ऑप्शन नंबर सी। चलो, सेशन पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, लाइक शेयर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटर सीरीज दे रखी है, इसको कंप्लीट करना है, बताओ कैसे करते हैं, आपको पता है तो। मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ P-A A
डैश डैश जेड ए डैश 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 ए डैश डैश। चलो देखो, सबसे पहले काउंट करो कितने लेटर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 15 का पेयर बना है, 5 5 का। अब देखो यहाँ पे पहली चीज तो कॉमन देखो क्या क्या दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा, सिर्फ ये दिख रहा है डबल ए, तो यहाँ पे डबल ए कर दो, यहाँ पे डबल ए कर दो। लास्ट में वी दिख रहा है, लास्ट में वी दिख रहा है, यहाँ पे जेड लगा लो, यहाँ पे पी लगा लो, यहाँ पे पी जेड लगा लो, तो आपका आंसर बनेगा जेड बी पी ए पी जेड ए बी। ये ऑप्शन आपको ढूंढना है और ये आपका इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर है जी? तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ना, तो आपने कुछ नहीं करना है, इसके क्या करना है, पेयर बना लीजिए। 15 का पेयर क्या होता है, 5 × 3। बड़े पेयर बनाएंगे तो 5 के 3 पेयर बनाए, वो हमने बना के यहाँ पे चेक कर लिया। चलो अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, आपके सामने है ए प्लस मतलब है सन, नेगेटिव सिस्टर, मल्टीप्लाई ब्रदर, डिवाइड मदर। ये इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है। चलो इक्वेशन क्या है, पी डिवाइड क्यू मल्टीप्लाई आर माइनस एम प्लस टी। करते हैं, मैं बताता हूँ, आप अपना ट्राई कीजिए। पी डिवाइड, अच्छा पी डिवाइड, पी मदर है किसकी, क्यू की, पी शादी करवा दो, और ये किसकी मदर है, क्यू की। क्यू मल्टीप्लाई आर, क्यू जो है ब्रदर है किसका, आर का। चलो जी, आर नेगेटिव, आर जो है सिस्टर है एम की, आर सिस्टर है एम की, एम प्लस टी, एम जो है बेटा है किसका, टी का, तो टी डेफिनेटली यहाँ पे आएगा। क्वेश्चन खत्म है। आपसे पूछा क्या है कि टी पी का क्या लगता है, तो टी पी का लगता है हस्बैंड, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर बनेगा। तो इस स्पीड से अगर आप करोगे तभी आप 15 मिनट में 25 क्वेश्चन कर पाओगे। ये आपको सीखना है, इसीलिए ये सेशन इंपॉर्टेंट है। ये आ गया ए, ये आ गया बी, ये आ गया सी। चेक करो इसका क्या आंसर आ रहा है आपका। गुरु को ऐसा लग रहा है इसका कोई ऑप्शन उड़ तो नहीं गया। नहीं, हाँ एक ऑप्शन गायब है। देखो पहले दोनों अलग अलग है, फिर एक पॉइंट पे साथ हो गए, फिर अलग अलग हो गए, पॉइंट पे साथ हो गए, अब अलग अलग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है मुझे तो इसका राइट आंसर, क्योंकि एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, अगले केस में एक इधर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो ये ऑप्शन होगा, फिर उसके आगे ये आ जाएगा। ठीक है चलो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप खुद कर लेना, ये मैं आपको होमवर्क के लिए देके जा रहा हूँ, इसको आपने ट्राई करना है। ये सिंपल सा है। सेट का कोड है 37, मिक्स का कोड है 35, वॉर का कोड आपको निकालना है। ये क्वेश्चन सिंपल है, कोडिंग डिकोडिंग का, इसको आप कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, जल्दी से इसका आंसर आप, एक क्वेश्चन होमवर्क तो बनता है। ठीक है, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से क्या बनते हैं, तो आप बोलोगे सर टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑप्शन नंबर सी को टिक करके भाग जाओ, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए आपके पास एक सीरीज दी है, सीरीज को कंप्लीट करना है। ठीक है देखो, 24 25 26 27 28 पे आएगा बी, ये ऑप्शन खत्म। 6 9 12 15 और 18, 18 पे आएगा आर, ये ऑप्शन खत्म। ऑप्शन नंबर ए बी आर 27। इसलिए ना ये कोड याद होने चाहिए, इनकी प्लेस वैल्यू याद होती है ना आपको, तो ये आप 2 2 सेकंड में क्वेश्चन उड़ाओगे। ठीक है, प्लेस वैल्यू आपको याद करने पड़ेगी। ठीक है, चलिए आपके सामने दो सेट दे रखे हैं, इनका लॉजिक निकाल के सेम एक और नंबर है जो इस सेम लॉजिक को निकाल दे। देखो 12 से 144 कैसे बना, तो आप बोलोगे सर 12 का स्क्वायर होता है 144, प्लस 1 कर दो 145 आ जाएगा। 9 का स्क्वायर होता है 81, प्लस 1 कर दो 82 आ जाएगा। 22 का स्क्वायर गलत है, 16 का स्क्वायर 256 है, ये भी गलत है। चलो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, प्लस 1 कर दो तो 197 आ रहा है। ये लॉजिक को फॉलो कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। जो हमारे लॉजिक को फॉलो करेगा वही हमारा आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, सीरीज दे रखी है, इसको कंप्लीट करो। यहाँ पे लिख लेता हूँ 35 38 43 50 59, +9 दिख रहा है, +7 दिख रहा है, +5 दिख रहा है,
+2 दिख रहा है, ठीक है। 2 5 7 9, तो आगे क्या आ जाएगा, आगे आप बोलोगे सर 11 आएगा, 2 5 7 9 11, तो 11 आते ही आपका आंसर 70 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बन। स्पीड देख रहे हो, स्पीड, यही स्पीड आपको चाहिए पेपर में, तभी आप 25 के 25 क्वेश्चन कर सकते हो। चलो जी, तो ये थे मेरे पास आज के 25 के 25 क्वेश्चन। आपने मुझे बताना आउट ऑफ 25 आपने कितने सही करे, आपका क्या स्कोर रहा आउट ऑफ 25, आपने आंसर करना है आउट ऑफ 25 आपका क्या स्कोर रहा। और क्लास अच्छी लगी है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो रहा है तो मुझे बता दीजिए। और ये जो मैंने होमवर्क के लिए क्वेश्चंस रखा हुआ था, इसका आंसर आपने मुझे देना है, ठीक है। तो अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करो चैनल को। छोटा सा सेशन रहता है, पर छोटे सेशन में आपको ना एक स्पीड के साथ कैसे पेपर को टैकल करना वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं अगर आपसे बात करूँ तो मैंने यहाँ पे एक सीरीज और स्टार्ट करी है जिसमें मैं मॉक में आपको टारगेट देता हूँ, ठीक है। अभी तक हमारा 4th मॉक हो चुका है, आज आपको 5th मॉक की भी वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो अगर सेशन अच्छे लग रहा है तो लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।